कहीं ना कहीं लोगों ने जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज को यात्रा को रोकने का भी विरोध किया है। 80 लोगों को, प्रथम 80 लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं। उनको रात के 2 बजे आधार कार्ड दिखा करके निःशुल्क टोकन मिलता है। तो फर्स्ट टाइम आप महाराज जी के दर्शन करने आए? दूसरी बार आया हूँ। हाँ। तो आप कब से आ रहे हैं? आप 2 दिन से। मतलब 2 दिन से लगातार आ रहे हैं। आपने यहाँ मिलने के लिए क्या प्रक्रिया करी है? और टाइमिंग का हमें कुछ पता नहीं था, कल भी आए थे, फिर अब दोबारा आए हैं तो अब भी नहीं मिला कुछ भी। अभी हम 9 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। आज शाम को 9 बजे से? 9 बजे से हम थोड़ी देर कीर्तन भजन में बैठे और अभी हम महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े हैं कब से। किसी में माला है, किसी में महाराज जी का फोटो है, कोई कृष्ण जी को, कान्हा जी को अपने घर से लेके आए हैं महाराज जी से मिलवाने। कोई बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, यहाँ पर सब रात से ही यहाँ पर मैट लगा कर आकर बैठ जाते हैं। दर्शनार्थी ये छोटी बच्ची यहाँ पर लगभग 2 वर्ष की बच्ची है, सड़कों पर महाराज के दर्शन के लिए फूल बिछा रही है। कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं। आपको सामने से आ रहे हैं ये प्रेमानंद जी महाराज, आपको दर्शन आज करा रहे हैं। टीम गौज्ञान आपको दर्शन करा रही है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से जनता यहाँ पर आती है। लाखों लोग सनातन धर्म को मानने वाले और साथ साथ चल रहे रिंकू। जय गौ माता, जय गो ज्ञान। आज हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन यात्रा पर, और वृंदावन यात्रा में प्रातः के 3 बजे हैं। और 3 बजे ये एक ऐसा समय होता है जहां राधा केली कुंज में हजारों लाखों दर्शकों की भीड़ रहती है, जो महाराज जी के दर्शनों के लिए आतुर रहती है। प्रेमानंद जी महाराज जो आज विश्व पटल पर युवाओं को जागृत करने का और समाज में एक चेतना धर्म के प्रति जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। ये संत निवास है, श्री राधा केली कुंज, वराह घाट जो परिक्रमा मार्ग में आता है। यहाँ आप देखिए कि प्रातः के 3 बजे कितनी सुंदर महाराज जी के यहाँ पे आगमन के लिए रंगोली बनाई गई है। और यहाँ व्यवस्था, आप अगर महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर सुबह प्रातः 2 बजे टोकन मिलने लग जाते हैं। प्रथम 80 व्यक्तियों को आधार कार्ड दिखा करके यहाँ टोकन मिलते हैं, जो अगले दिन सुबह महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। यानी जिनको आज टोकन मिल रहे हैं वो कल सुबह यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, और जिनको कल टोकन मिल चुके हैं वो आज यहाँ पर एंट्री मिलेंगी। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए की गई है। ये सारी भीड़ ये प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आई हुई है। ये जो सामने रास्ता है, इस रास्ते से प्रेमानंद जी महाराज आएंगे, और यहाँ से पैदल चलकर सभी श्रद्धालुओं को व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर एक बैरिकेटिंग रस्सी के रूप में लगाई गई है। दर्शक अपनी व्यवस्था के हिसाब से ही यहाँ पर बैरिकेटिंग में खड़े हुए हैं। पूरे रास्ते को मैं आपको कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। पूरे रास्ते को फूलों से सजाया गया है, और प्रेमानंद जी महाराज कुछ ही देर में यहाँ से आएंगे। ये वो सब दर्शक हैं, ये वो सब श्रद्धालु हैं जो महाराज के दर्शनों के लिए पूरी रात भर जाग कर यहाँ पर खड़े रहते हैं। अभी थोड़ी देर में जब महाराज श्री यहाँ से आएंगे तो इन सबको दर्शन का लाभ देंगे। मैं एक एक करके आप सबसे बात भी करवाऊंगा यहाँ पर। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे महाराज। आप यहाँ कब से आए हुए, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? हम लोग कितने बजे आ गए थे? 12:30 12:30 बजे। मतलब फर्स्ट टाइम आप महाराज जी के दर्शन करने आए? दूसरी बार आया हूँ। हाँ। तो कैसा अनुभव होता है महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और क्या प्रेरणा मिली आपको महाराज जी से? मैं तो इसलिए आता हूँ भगवान को देखने। हाँ, मैं मतलब आप महाराज जी में साक्षात भगवान को देखते हैं? वही हैं, कृष्ण वही हैं। ऐसे हजारों लाखों ऐसे हमारे यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो राधे रानी को मानते हैं और प्रेमानंद जी महाराज में भगवान जी को देखते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी ओजस्वी विचार और वाणी को सुन करके भी लोगों में आध्यात्म की तरफ जो रुझान हुआ है वो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या युवा, क्या बालक, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सब यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। ये एक आस्था है। कहीं ना कहीं लोगों ने जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज को यात्रा को रोकने का भी विरोध किया है। यहाँ पर देखो ये युवा, नवयुवक जहाँ फोन और सोशल मीडिया में अलग अलग चीज़ों के लत के शिकार हैं, वहाँ एक ये ऐसा भक्त है जो महाराज के दर्शन के लिए खड़ा हुआ है। मतलब आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 2 दिन से। मतलब 2 दिन से लगातार आ रहे हैं। आपने यहाँ मिलने के लिए क्या प्रक्रिया करी है? और टाइमिंग का हमें कुछ पता नहीं था, कल भी आए थे, फिर अब दोबारा आए हैं तो अब भी नहीं मिला कुछ भी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर मिलने के लिए
80 लोगों को, प्रथम 80 लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं। उनको रात के 2 बजे आधार कार्ड दिखा करके निःशुल्क टोकन मिलता है। उसके अलावा जो दर्शन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको अभी कभी आना है तो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे यहाँ आकर के आप इस रास्ते पर, जो ये रास्ता है वराह घाट वाला राधा केली कुंज के पास, यहाँ आप खड़े हो सकते हैं। अब मैं अगली जानकारी, भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं से आया हूँ, गोवर्धन से। गोवर्धन से आए, तो आप आते रहते हैं, पहली बार आए? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो महाराज जी को देख के आपके मन में क्या भाव आते हैं? कुछ नहीं, बस अंदर से थोड़ा चेंज होने का आता है काम के। मैं पहले कैसा था, अब थोड़ा। आप में कुछ परिवर्तन हुआ है महाराज जी की वाणी को सुन के? हाँ, बहुत हुआ है। जैसे क्या परिवर्तन आपने खुद को फील किया है? कि पहले मैं थोड़ा अलग टाइप से रहता था, अब मैं थोड़ा चेंज हो गया हूँ। क्यों, ये राधे 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 तो थोड़ा मैं बोलता हूँ ना, तो अंदर से अलग ही फीलिंग आती है यहाँ के। मतलब जो नाम जप में शक्ति है, सनातन धर्म में नाम जपने में जो शक्ति है, चाहे वो राधा रानी का नाम हो, चाहे कृष्ण जी का, भगवान राम का हो, आप अगर लक्ष्य को एकाग्र करके नाम जप करेंगे प्रभु का तो आपको जरूर मोक्ष मिलेगा और सफलता मिलेगा। तो आपका क्या कहना है, आप किस लिए और कब, कितनी देर पहले आए थे, कब लाइन से खड़े हुए? अभी हम 9 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। रात शाम को 9 बजे से? हाँ, 9 बजे से हम थोड़ी देर कीर्तन भजन में बैठे और अभी हम महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े हैं कब से। तो आप कहाँ से आए हैं वैसे? मैं महाराष्ट्र जालना से आया हूँ। देखो, महाराष्ट्र जो यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, वहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए कल शाम 9 बजे से और आज सुबह के 4 बजे यहाँ खड़े हुए हैं। ऐसे अनेक लाखों श्रद्धालु रोजाना रात को यहाँ आते हैं और दर्शन करने आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब महाराज जी आएंगे तो हम स्वयं आपको उनके दर्शन कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर कुछ फूल बेचने वाले हैं, उनकी अपनी खुद की व्यथाएं हैं जो हमें बताना चाहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की जो NRI सोसाइटी से यात्रा निकलती थी, उस यात्रा को महाराज जी ने कुछ विरोध के कारण बंद कर दिया जाए। वो एक्चुअल विरोध क्या था और उससे यहाँ के लोगों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हमारे पास माता जी जो फूल बेचती है। माता जी, क्या घटनाक्रम है और क्यों आप परेशान हैं? हम परेशान इसलिए हैं कि इससे फूल से कितने खर्चा चलते हैं, कितने चूल्हा जलते हैं, कितने बिना खाए सो जाते हैं। अब फूल नहीं बिकेगा, किसी की बिजनेस धंधा नहीं चलेगा गुरुजी की वजह से, तो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, भाड़े पे जो है किराया भाड़ा कैसे देंगे, क्या करेंगे? क्या स्थिति है हमारे लोग की। पब्लिक एक जगह सब सट गई है, कोई फूल नहीं ले रहा है, कोई रंगोली नहीं बनवा रहा है। हमारे लोग का फूल सब ऐसे फेंक दे रहे हैं, आ रहा है फेंक दे रहे हैं। आप भैया, आप ये यात्रा क्यों बंद हुई, किसका विरोध था, आपको इससे क्या नुकसान हुआ है? गुरु जी, हमारा तो देखो, ये तो फूल हम लोग का बिक नहीं रहा है, ये नुकसान है। और विरोध ये है कि महाराज जी वहाँ से निकल रहे हैं तो इनसे कीर्तन ढोल या रंगोली से उनको दिक्कत है। हम लोग भी अपना गांव घर छोड़ के यहाँ आए हुए हैं भक्ति भजन के लिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बिहार से आए हुए हैं। ये तो हमारा ये है रोज, मतलब भजन से तो पेट भरेगा नहीं, गृहस्थ है, इसके तो पैसे तो चाहिए, इसीलिए फूल बेचते हैं। इसी बहाने से महाराज जी का भी दर्शन हो जाता है। अब इनको दिक्कत है। अरे ये तो सच धस के हम लोग आए हैं कि भाई कीर्तन भजन करने के लिए, साधु संतों का नगरी है, यहाँ कीर्तन भजन कैसे बंद हो सकता है? आप लोग बच्चे पढ़ा, लोगों को कहीं ना कहीं विरोध है कि यहाँ पर जो जनता कीर्तन भजन करती है उनसे उनको परेशानी होती है, इसलिए महाराज जी की यात्रा को रोक दिया जाए। हाँ, इसी कारण रोका है। तो ये तो हमको वही समझ नहीं लग नहीं रहा। अगर इतना ही समझदार है, सोसाइटी में रहने वाले हो, पढ़े लिखे हो, चलो हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हम तो गाँव छोड़ के यहाँ आए हैं भक्ति भजन के लिए, ठीक है, ये तो पेट भरने के लिए कर रहे हैं। और आप लोग को इतना चाहिए तो बड़े बड़े शहरों में जाओ ना आप लोग, यहाँ पर तो वही लोग रह सकता है, एडजस्ट कर सकता है जो जिसके अंदर भगवान के लिए आस्था हो। उत्तर प्रदेश धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर दुनिया दूर दूर से दर्शनार्थ आती है। भगवान बाकी बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है। और अभी वो भाई साहब आए हैं जिनको आज अंदर जाने का सौभाग्य मिला है। उनसे हम पूछते हैं कि क्या प्रक्रिया के तहत उनको कूपन मिला है और कैसे वो अंदर गए। भाई साहब, आप कब आए थे और कैसे आपको कूपन मिला? सर 2 बजे आए रात को। तो आपको जो कूपन आज मिला है या कल मिल गया था? अभी मिला। तो उस कूपन से आप आज जाएंगे, कल जाएंगे? कल जाएंगे। आज के लिए आज मिला, कल के लिए। तो लगभग कितने लोगों को अंदर बैठने की व्यवस्था है? 140 की। और आपको कब जाना है, कल कितने बजे जाना है दर्शन भगवान के प्रवचन सुनने के लिए? 6:15 बजे।
तो अगर जिसको आज कूपन मिला है वो कल सुबह 6:15 बजे भगवान जी के प्रवचन सुनने के लिए अंदर जाएंगे। इस तरह की यहाँ पर सुंदर व्यवस्थाएं प्रवचन के लिए बनाई गई है। और लगभग कितने लोग वैसा वहाँ अंदर जा सकते हैं एक बार में? अभी तो सर मेरे को खुद में मैं फर्स्ट टाइम ही है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। 140 ही बताया उन्होंने मुझे। आप कहाँ से आए वैसा? मैं लुधियाना से। लुधियाना से वैसा आए हैं। आपको ऐसा महाराज जी में क्या लगा कि आप लुधियाना से यहाँ आए, रात्रि भर से यहाँ लगे हुए हैं, क्या प्रेरणा मिली आपको? सर महाराज जी इस टाइम तो मतलब जब से उनसे सुनना शुरू किया तब से मतलब ऐसे है कि जैसे भगवान साक्षात बोलते हैं ना, वैसा है। और इसमें मतलब कुछ नहीं बोल सकता इसके अलावा। मैं उनको ऐसा सुन के लगता है कि जैसे साक्षात भगवान आजकल के टाइम में ना वो ही है। मतलब जहाँ पर 100% हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन होते हैं वो लोगों के जीवन शैली को बदल देते हैं। उनमें से जो उनके मन की भावनाओं को चेंज करके उनको आध्यात्म और धर्म की तरफ जोड़ते हैं, माता पिता की सेवा की तरफ जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर लाखों लोग उनके प्रवचनों को टीवी पर सुनकर देखकर उनसे यहाँ जुड़ते हैं। और हमारा भी एक प्रयास है, टीम गौज्ञान का एक प्रयास है जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही है कि वो भी इस तरह के आयोजनों में आए। और इसी कड़ी में आज टीम गौज्ञान यहाँ वृंदावन आई है जो प्रातः 3 बजे आपको पूरी प्रक्रिया दिखा रही है कैसे हम प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन का लाभ ले सकते हैं और उनके सत्संग सुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर समय समय पर बड़े बड़े फिल्म स्टार, सुपरस्टार क्रिकेटर, यहाँ पर अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, वीर जो रिंकू पहलवान यहाँ पर सेवा देने लग गए हैं अपना सब कुछ छोड़ करके। ऐसे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन आज हम आपको कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए जैसा यहाँ साधकों ने बताया, सेवकों ने बताया, प्रातः 3 बजे आपको आना होगा और यहाँ पर टोकन मिलेगी। टोकन व्यवस्था के अनुरूप आप अंदर जाएंगे और उस टोकन से प्रातः 9 बजे महाराज जी के आप सत्संग वहाँ बैठकर सुन सकते हैं। प्रथम 80 व्यक्तियों को ये टोकन की प्रक्रिया के तहत अंदर लिया जाता है। यही वो रास्ता है जिससे प्रेमानंद जी महाराज अभी थोड़ी देर में अंदर जाने वाले। मैं दिखाऊंगा एक बार हमारे कैमरामैन भाई साहब को कि वो पूरी चीज़ दिखाए कि ये रास्ता है और ये रंगोलिया जो यहाँ से महाराज जी आएंगे, इसी रास्ते से महाराज जी अभी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। प्रातः के 4 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ जो महाराज जी के फोटो तक हाथ में लेके महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े हुए। वो माता गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड में महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और ऐसे हजारों हजार साधक है, किसी के हाथ में फूल है, किसी के में माला है, किसी में महाराज जी का फोटो है। कोई कृष्ण जी को, कान्हा जी को अपने घर से लेके आए हैं महाराज जी से मिलवाने। कोई बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, यहाँ पर सब रात से ही यहाँ पर मैट लगा कर आकर बैठ जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनार्थ ये छोटी बच्ची यहाँ पर लगभग 2 वर्ष की बच्ची है, सड़कों पर महाराज के दर्शन के लिए फूल बिछा रही है। कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं। सेवक हैं वो निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि रस्सी के अंदर रहें, व्यवस्थाओं में सहयोग दें। आपसे बिल्कुल फूलों को अभी अर्पित कर दीजिए। मुझे महाराज जी के आने का इंतजार ना करें, उनके आने पे आपको फूल अर्पित नहीं करने दिए जाएंगे, इसलिए आपसे बिल्कुल फूलों को अभी अर्पित कर दीजिए। आपको दिखा रहे हैं पूज्य गुरुदेव महाराज को एस्कॉर्ट करती उत्तर प्रदेश पुलिस के SHO वृंदावन की ये गाड़ी। और उसके साथ साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर ये राजस्थानी जो ढोल नगाड़े हैं, इनके साथ साथ पूज्य गुरुदेव जी महाराज दर्शन दे रहे हैं हमें सभी श्रद्धालुओं को। जो श्रद्धालु आज 11 फरवरी 2025 को दर्शन के लिए आए हुए हैं, पूज्य गुरुदेव महाराज सबको बारी बारी दर्शन दे रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जो नियमित दोहराई जाती है। इसी समय लगभग प्रातः के 4 बजे, सुबह के 4 बजे हुए हैं और देखो किस तरह का आनंद का उत्साह है। और आप देख सकते हैं एक उमंग है, एक सनातन धर्म के प्रति जो आस्था लोगों में नज़र आती है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के साथ। और अच्छी व्यवस्था यहाँ आश्रम की तरफ से कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज इसी समय आते हैं और दर्शन देते हैं और उसके बाद पूरे दिन उनके प्रवचन चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो किडनी पेशेंट है, लेकिन उनके प्रवचन जो लोगों को मन से प्रभावित करते हैं और इतना प्रभावित करते हैं कि लोग उनसे जुड़ गए हैं। अच्छे अच्छे बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर, फिल्म स्टार भी पूज्य महाराज जी से जुड़े हुए हैं। आपको टीम गौज्ञान दर्शन करा रही है आज पूज्य गुरुदेव महाराज के। आप इसको हमारे YouTube चैनल गौज्ञान पर देख सकते हैं।
आपके सामने पूज्य गुरुदेव महाराज के दर्शन आज टीम गंगान आपको करा रही है। देखिए सामने से जो पीले वस्त्रों में बीच में पूज्य गुरुदेव महाराज प्रेमानंद जी महाराज आपको सामने से आ रहे हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज आपको दर्शन आज करा रहे हैं। टीम गौज्ञान आपको दर्शन करा रही है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से जनता यहाँ पर आती है। लाखों लोग सनातन धर्म को मानने वाले और साथ साथ चल रहे रिंकू WWE जो अमेरिका में फाइट होती है उसके, उन्होंने भी आज रिंकू महान ने भी आज सनातन धर्म को अपनाकर और महाराज जी की सेवा में लग गए हैं। आपने उनको उनके पीछे देखा है। ये पूज्य महाराज जी के दर्शन और पूज्य महाराज जी अब अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस तरह आप नित्य प्रतिदिन अगर वृंदावन आते हैं तो प्रातः 4 बजे आपको जो राधा केली कुंज है वराह घाट परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, यहाँ आप पूज्य महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ का आज का दृश्य था। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के जो दर्शन मैंने कराए हैं, यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ नजर आ रही है। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन जो आज टीम गौज्ञान ने आपको कराए हैं, देखो किस तरह जनता का जो हुजूम है। प्रेमानंद जी महाराज जहाँ से निकले थे वहाँ पर उनके चरणों को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर जनता कैसे आतुर है और धोख लगा रही है, जहाँ से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकले थे यहाँ से। जय गौ माता, जय गौ ज्ञान।